मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है और सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। और इसी कड़ी में देवास की सोनकच्छ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा भी प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट भी मौजूद रहे और पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। हमारे संवाददाता समीर खान ने सज्जन सिंह वर्मा से बातचीत की है। इस दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के हम ये कहें कि दिग्गज नेता या ये कहें कि जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाने वाले सज्जन सिंह वर्मा हमारे साथ हैं और वो खुद भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। सोनकच्छ विधानसभा जो देवास जिले की है, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। आज इलेक्शन का जो है आखिरी दिन है सज्जन भैया, क्या कहेंगे सोनकच्छ को लेकर? सबसे पहले बात देखिए, आज मध्य प्रदेश के चुनाव का प्रचार अभियान का अंतिम दिन है और मैं समझता हूँ कि जो मैंने अपने सोनकच्छ विधानसभा के साथ साथ मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मैं प्रचार के लिए गया था, जो आम जनता की बॉडी लैंग्वेज है, जो बिल्कुल कांग्रेस के साथ उनका मन का जुड़ाव हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे और कांग्रेस की सरकार इसलिए लाएंगे कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की, खरीद फरोख्त विधायकों की करके सरकार गिराई थी। हम इतनी बम्पर मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार बनाए, ये उसके मन में कि खरीद फरोख्त का काम नहीं हो सकता। अगर हम बात करें तो आप पहले से ही लगभग 1 साल से एक्टिव थे। पूरे मध्य प्रदेश के जितना इलेक्शन कैंपेनिंग है उसको लेकर आप एक तरह से लीड ही कर रहे थे, चाहे दलितों के बीच पहुंचना हो। आपकी विधानसभा में भी बड़ी संख्या में दलित समाज के वोट आते हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? पिछड़ा वर्ग हो या हम ये कहें कि बजरंग बली को लेकर भी देखिए, दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का, हम दलितों की बात कर रहे हैं। 18 साल से एक ही चेहरा शिवराज चौहान का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज मुख्यमंत्री बन के बैठा है। दलितों को, आदिवासियों को सब जवाब जरूर दिखाते हैं नरेंद्र मोदी और शिवराज, लेकिन इन वर्ग के लिए कभी कोई महत्वपूर्ण योजना लाते नहीं हैं। जितना हमसे हो सका हमने किया, लेकिन अब हमारा एजेंडा है। कांग्रेस की सरकार डंके की चोट पे बन रही है। हमारा एजेंडा है कि इन पिछड़ी बस्तियों को, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों को हम इन 5 सालों में इतना मजबूत कर दें कि उनको लगे कि वास्तव में आज़ादी अब हासिल हुई है उन्हें। जातिगत जनगणना की बात जिस तरह से हो रही है, राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, तो उसका भी फायदा कांग्रेस को मिलता है? भाई देखिए, तो मैं समझता हूँ कि जातिगत जनगणना ये हर उस वर्ग के साथ न्याय है जिसकी संख्या का अनुपात ज़्यादा है, उनको राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हिस्सेदारी मिले। ये इसीलिए जातिगत जनगणना पे कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हम लोग जोर दे रहे हैं कि उनके साथ जो बाहुल्यता में है उनके साथ अन्याय ना हो। बिल्कुल, जिस तरह से हम कहें कि मध्य प्रदेश में 18 महीने की सरकार बनाम 3.5 साल की सरकार, इसको लेकर फोकस चल रहा है इलेक्शन में, या उसी बात को जो है आगे रखा? देखिए, 18 साल से बीजेपी की सरकार है। 1.25 साल के लिए मात्र कांग्रेस की सरकार आई थी। शिवराज के चेहरे को नकार दिया था, बीजेपी को जनता ने नकार दिया था। अब 1.25 साल में आप क्या उम्मीद करेंगे? 5 साल के लिए सरकार बनती है और एक सरकार का रोड में 5 साल का होता है। फिर भी 1.25 साल के अंदर हमने जो काम किया है वो लोगों के मानस पटल पे अंकित है। चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी हो, चाहे बिजली मुफ्त देने की बात हो, चाहे किसानों को उचित लाभ देने की बात हो, किसानों के हाथ मजबूत करने के बाद हमने बहुत सारे काम, भू माफिया से लेकर रेत माफिया, इन माफियाओं को नष्ट करने का काम हमने किया। तो ये कंपैरिजन करना, एक 18 साल हमारी सरकार जब गई थी 2003 में, तब मात्र 28,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे था। शिवराज ने 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबो दिया। भ्रष्टाचार की भेंट इतना चढ़ गया, खजाना खाली मिलेगा। आप भी जो है वरिष्ठ मंत्री हैं। हम तो देखिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे और कमलनाथ जी आर्थिक मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं। हमें 2018 में खजाना खाली मिला, लेकिन हमने दमदारी से जो वादा किया था, 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपया कर्ज माफ़ करके दिखाया। यदि 5 साल की सरकार होती तो लगभग 48
लाख किसानों का कर्जा पूरा माफ़ होता। तो मैनेजमेंट के गुरु हैं कमलनाथ जी, तो हमें इस बात का रोना नहीं। हम तो ये चिंता है कि हर व्यक्ति पे 55,000 रुपये का कर्जा शिवराज ने चढ़ा दिया है, उनके सर से बोझ कैसे कम करें। आप राजस्थान के भी प्रभारी हुआ करते थे, एक दिन पहले ही सचिन पायलट भी आए आपके विधानसभा में। अशोक गहलोत जी ने भी कह दिया कि विधायक दल तय करेगा। देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों जगह सरकार बन रही है। और सचिन पायलट कल मेरी विधानसभा क्षेत्र में थे। मेरे बहुत ही मित्रता के संबंध है और हम एक दूसरे की मदद अपने प्रदेशों में जो हमसे हो सकती है करते हैं। सचिन पायलट में एक पोटेंशियल है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति है और युवाओं की पसंद है। तो हाईकमान सारी बातों को देख के तय करेगा। सरकार बनना चाहिए, प्राथमिकता सचिन पायलट की भी है, अशोक गहलोत की भी, हम लोगों की। अगर हम बात करें, अब आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार जैसा आपने बन रही है, तो क्या भूमिका में होंगे सज्जन सिंह वर्मा? देखिए, वरिष्ठता के क्रम में मैं हूँ। सरकार बनेगी, मेरी भूमिका निश्चित रूप से होगी। और हम तो इस मानसिकता के लोग हैं कि कमलनाथ जी जब सरकार बनाएंगे तो हमारी मानसिकता तो ये रहती है कि कहीं आपको अड़चन आ रही हो, कहीं दुविधा हो, तो हम भले पद ना लें, किसी और को मोबिलाइज करने के लिए आप पद दे दो, वरना हमारी भूमिका चुनाव के पहले भी दमदार थी, सरकार बनने के बाद भी दमदारी रहेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजस्थान का जो संकट है वो खत्म हो गया। एक दिन पहले ही सचिन पायलट जो हैं राजस्थान के नेता, वो उनके विधानसभा क्षेत्र में थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल विधायक दल का नेता ही जो तय करेगा कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि उन्होंने अपनी दोनों को लेकर जो है बात कही। एनडीटीवी इंडिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए देवास से मैं समीर खान।